चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए। प्रश्न कह रहा है, समझिए, कोई कार इस तरीके से है और एक कार के क्या हैं, पहिए हैं। अब जो कार का पहिया है, कार के जो पहिए का व्यास है, यही तो व्यास होता है। तो व्यास कितना दिया है, कार के पहिए का व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो कार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, कार के पहिए की त्रिज्या क्या हो जाएगी, कार के पहिए की त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा। तो व्यास कितना है, 80, तो व्यास का आधा हो जाएगा 40। तो 40 सेंटीमीटर क्या हो गई, कार की त्रिज्या, कार के पहिए की त्रिज्या। तो कार की चाल कितनी दी गई है, इसको भी लिख लीजिए। कार की चाल दिया है 66 किलोमीटर पर घंटा। अब ये 66 किलोमीटर पर घंटे में दिया है, तो इसको हम लोग प्रति मिनट में बदल लेते हैं। प्रति मिनट में क्यों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 10 मिनट में जो कार के पहिए हैं कितनी चक्कर लगाएंगे। तो इसको चेंज करिए। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 60 से इसको डिवाइड करिए, ऐसे इसको कैंसिल करिए। यहाँ से इसको काटिए तो क्या आ जाएगा, 11। और 11 को 100 से मल्टीप्लाई करिए तो 11 शून्य शून्य, 11 शून्य शून्य, 11 एक 11। अब कार की चाल जो है क्या हो गई, कार की चाल आ गई 1100 मीटर पर मिनट। यानी कि जो कार है, कार के पहिए इसी तरीके से रोलिंग करेंगे, इसी तरीके से घूमेंगे। और ये जो कार के अब जो कार चल रही थी, जैसे कार ऐसे 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 चल के आगे गई, तो 1 मिनट में कार कितना मीटर चल रही है, 1100 मीटर चल रही है। 1 मिनट में कार की जो चाल है कितनी है, 1100 मीटर है। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी हम देख लेते हैं। 10 मिनट में कार कितनी दूरी तय करेगी। 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी 10 मिनट में कार कितनी दूरी तय करेगा। 1 मिनट में 1100 मीटर चल रहा है, तो 10 मिनट में 10 गुणे 1100 और बराबर क्या हो जाएगा, 11,000 मीटर की दूरी चली। और हम जानते हैं कि एक चक्कर में, अब देखिए एक चक्कर में कार कितनी दूरी तय कर रहा है। जैसे कार है तो कार का एक चक्कर कितनी, कार एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, अपनी परिधि के बराबर। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। एक चक्कर में कार द्वारा तय की गई दूरी एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, परिधि के बराबर। तो 2 पाई आर हो जाएगा। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो राइट कर लीजिए। और आर कितना आया है, 40। तो सॉल्व करिए इसको। देखिए 22 दूनी 44 हो जाएगा, 22 दूनी 44 और 44 गुणे 40/7। तो इसको हल करिए। 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, 160/7 हो गया हमारे पास इतना। अब देखिए ये किस में है, ये दूरी किस में है, मीटर में है। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दे देंगे। तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो क्या हो जाएगा, देखिए, और 1 0 से 1 0 कट भी जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 176/,
70। अब हम लोग 10 मिनट में चक्करों की संख्या निकालेंगे। 10 मिनट में चक्करों की संख्या। और 10 मिनट में चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी? 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि 10 मिनट में तय की गई जो दूरी है, 10 मिनट में तय की गई दूरी बटे में क्या हो जाएगा? एक चक्कर में तय दूरी। एक चक्कर में तय दूरी। अब 10 मिनट में कितनी दूरी तय किया है उसने? 10 मिनट में जो दूरी तय की गई देखिए कितनी है, 1100 मीटर है और एक चक्कर में 176/70 है। तो 11,000 बटे 176/70 कर दीजिए। बटे 176/70, इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा? 70 ऊपर चला जाएगा, कर दीजिए। और इसको सॉल्व करिए, इसको हम लोग काटते हैं, 7 से काटिए तो 7 दूनी 14। इसको डायरेक्टली काटिए आप लोग, पहले 6 7 13 14, हम 2 से काट के देखते हैं। 2 8 16, 1 17, यहाँ पे 16, 2 8 16, इसको 2 से काट दीजिए, यहाँ आ जाएगा 35। इसको 11 से काटिए, 11 8 88, 11 1 11, यहाँ पे 8 आ गया। इसको 8 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 1 8, 2 10, 20 हो गया। 8 दूनी 16, 4 20, यहाँ पे 40, 8 पंचे 40। हमारे पास आया क्या? 125 गुणे 35। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 25, 2 हासिल आ गया, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 1 के 5 हासिल 1 6। फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 1 के 3। ऐड कर लीजिए, 5 2 5 7, 7 6 13 के 3 हासिल 1 और 3 1 4। तो हमारे पास फाइनली कितना आ गया? 43/75। यही क्या है? आंसर है। यानी कि जो कार है, जो कार के पहिए हैं, 10 मिनट में जो चक्करों की संख्या होगी उनकी कितनी हो जाएगी? 43/75।